फंक्शंस लवर, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारे फंक्शन के ड्रीम एफएफ में आप सबका वेलकम है। तो चलिए, वेयर इज माई होम का 13 पार्ट पे चलते हैं हम। लेट्स गो। मैंने देखा है उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, अपने लिए परवाह, अपने लिए फिक्र। बट मैं डरता हूँ, क्या ये भी कोई दिखावा है? क्या ये भी कोई झलावा है? क्योंकि अगर चाहे मैं इस बार टूटा या इस बार बिखरा तो मैं अपने आप को समेटना नहीं पाऊंगा। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कितना कोशिश करता हूं मेरे पास को भुलाकर मैं प्रेजेंट में जीऊं, पर पता नहीं मेरा पास इतना इतना क्रूएल क्यों है, जो हमेशा मेरे प्रेजेंट पे आके इफेक्ट देता, और उसके कारण मेरे अपनों को मैंने कितना तकलीफ दे देता हूँ। मुझे नहीं पता। आज भी मैंने वही किया। मैंने उसकी आंखों में देखा वो डर, वो कंसर्न, वो फिक्र, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? मेरी फैमिली को, मेरे आसपास के लोगों को मैं क्यों इतना हर्ट कर देता? आई डोंट नो। बट मैंने देखा है उसकी आंखों में प्यार। क्या वो सच है? क्या वो दिखावा है? क्या वो एक झलावा हुआ तो क्या होगा? फिर एक बार मेरा दिल टूटा तो क्या होगा? अगर इस बार मेरा दिल टूटा तो मैं समेट नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूं? वेयर इज माई होम? मेरा घर कहाँ है? मैं मेरे घर को ढूंढ रहा हूँ। आई डोंट नो मैं क्या करूं। बल्कि वेइंग ना अपने डायरी में कुछ अपने जज्बात से, बस अपने हाथों से अपने कलम को लिख रहा था। तो वो सोच के उसकी आंखों में पानी आता है एंड वो डायरी को क्लोज करके आसमान पे देखते, मॉम डैड मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। बट मैंने देखा है वो मेरी फिक्र करता। बट मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं इतना इतना मैं बेकार इंसान हूं ना, मैं अपने पास को भूल ही नहीं सक रहा। मुझे नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ी देर तक आसमान पे देखे, देन उसकी आंखों से आंसू निकलता, वो उसको पोंछ के, देन वो जब अंदर आता ना, थैंकफुली शौशीचैन सो के रहता। वो ना कर जाओ उठे रहता, क्या हुआ वेइंग, तुम क्या कर रहे थे, ये सब क्वेश्चन पूछता। एंड वेइंग अब कोई आंसर देने के मूड में नहीं था, तो वो फ्रेशन अप होने वॉशरूम जाता। तो वो अपनी डायरी रख के देन वॉशरूम में जाता, फ्रेशन अप होता, उसका ड्रेस जो भी क्लोथ है, नाइट सूट वो है पहन के जब वो आता ना, तो बोलता नहीं, मैं थैंकफुल हूँ मेरे साथ इतनी लवली फैमिली है। एंड सच में मैं बहुत ग्रेट हूँ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू मॉम डैड, मेरे को इतनी अच्छी फैमिली फिर से रिटर्न करने के लिए। बल्कि शौशीजन को देख के वेंग सो जाता। यहाँ पर सुबह की मॉर्निंग का टाइम देखते, सुबह की मॉर्निंग शौशीजन उठ जाता, क्योंकि उसे सुबह उठने की आदत रहती है। एंड वो सुबह उठ के फ्रेशन अप होके एंड वो कोशिश करता है वेंग वेंग बोलता, बट वेंग कोई आंसर नहीं देता। तो वो सोचता शायद वेंग थक गया एंड वो रेस्ट करा। तो वो फ्रेशन अप होके जब नीचे आता ना, तो 8:30 हो रहे, तो लगभग सभी लोग रहते एंड जियनचन भी अपने रूम से निकल रहा। तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग वेइंग बोलते हैं। आई थिंक वो थक गया एंड वो सो रहा। मैंने उठा जगाने की कोशिश करी, बट वो कोई आंसर नहीं दिया था। नहीं कोई बात नहीं, वो वेइंग है ना, मॉर्निंग पसंद नहीं है, वो सुबह सुबह नहीं उठता नहीं कोई ना, तो चले हम नीचे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक वेइंग उठ जाएगा। तो नहीं हाँ, बल्कि दिन वो जब जाते रहते ना, तो वहाँ पर वांग जी भी उन लोगों को ज्वाइन होता है एंड वो सब वांग जी को भी गुड मॉर्निंग बोलते हैं एंड वो भी बोलता। एंड वेइंग बोलता नहीं, वेइंग थोड़ी देर में आ जाएगा, चलो बस चला। बोलते मैंने आपको कितनी बार कहा, आप मुझे वांग जी बुला सकते। बोलते ओके वांग जी, चलो हम नीचे जाके कॉफ़ी एंड कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक वेइंग फ्रेशन अप होके आ जाएंगे। बोलता नहीं ओके ठीक है, क्योंकि वांग जी को नहीं पता वेइंग सो रहा करा, ये लोग बस यही बोलते वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तो आई थिंक वांग जी समझता वो फ्रेशन अप हो रहा कर रहा, तो कोई ऐसा माइंड नहीं करते वो चीज़ को। तो नीचे आते तो जैनी अनली एंड पिकॉक भी वहीं बैठ के रहते, वो लोग कॉफ़ी पीते रहते ऑलमोस्ट। तो मैडम यू एंड फेमी बोलते नहीं गुड मॉर्निंग, वांग जी बोलते नहीं गुड मॉर्निंग, कैसी थी आप लोगों की नाइट, आप लोग अच्छे से स्टे कर सके ना? बोलते नहीं हाँ,
एंड थैंक यू सो मच। सच में यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। एंड रात में आप लोगों की पार्टी कैसी थी? पता नहीं, हाँ मॉम, आपको नहीं पता, मिस्टर ला ने पता है इतना अच्छे से अरेंजमेंट किया था, मैं तो बहुत अमेज हो गया था, मुझे बहुत पसंद आया। पता है बोलते नहीं, मुझे लग रहा तुम्हारी खुशी देख के जी जैन क्या बात है, बोलते नहीं वहाँ से वेंचिंग आके, बोलते नहीं हाँ ये तो ऐसी है मॉम डैड। और आप बोलो आप लोग तो ठीक से थे ना, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, हम लोग क्या होगी, तुम लोग बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया था नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, मिस्टर ला ने हर चीज़ का अच्छे से ख्याल रखा। और वेंग, वेंग कहाँ है बोलते नहीं? वहाँ से शीजे बोलते नहीं, हाँ वेंग कहाँ है जी बोलते नहीं? वो आई थिंक मॉम डैड एंड शीजे वो सो रहा था। क्या 9 बजे अभी तक सो रहा था? हाँ मॉम, आपको पता है ना कोई मॉर्निंग पसंद नहीं है, आई थिंक इसलिए वो सो रहा है, वो उठ जाएगा, डोंट वरी। इतनी हाँ जी अंजन, मुझे पता है विंग को सुबह उठना पसंद है, बट 9 बज रहे एंड मिस लैन ये लोग सो भाई होता नहीं। हाँ बट वो शौशीजन बोलता मैंने जगाने की कोशिश की, बट विंग उठाने होता नहीं। क्या बोलते नहीं? हाँ मैंने इसको 2-3 बार आवाज़ लगाया, बट विंग ना कोई आंसर ही नहीं देता नहीं। क्या आपने उसे उठाया? होता नहीं। हाँ मैंने उसे आवाज़ तो लगाई, बट उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओ शिट, कहीं मॉम बोलते नहीं यस ऑफ कोर्स ऐसे ही हो सकता बोल के ना, वो लोग बहुत पैनिक होके मतलब ऊपर स्टेयर पे भागते थे। नहीं क्या हुआ, मतलब वांग जी, शुएंग एंड शॉशीजन कंफ्यूज होते एंड पूरा भागते। पहले मिस्टर लैन मतलब मैडम यू एंड फेमिया, उसके पीछे जेन वो लोग भागते थे। नहीं वैनली भी जाते नहीं। मिस यानली क्या हुआ था? नहीं ओ आई थिंक मैं आपको कैसे बताऊँ? नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं आई थिंक वेंग अनकॉन्शियस है। बोलते नहीं क्या? नहीं हाँ ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे जोर से नहीं जगाया उसको, बस आवाज़ देता नहीं। आपको नहीं पता वेंग ना अगर जब कोई आवाज़ लगाता वो उठ जाता एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई थिंक अगर जब वैसा होता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? कोई इंसान नींद में अनकॉन्शियस नहीं, उससे वो मेडिसिन खाया, पता नहीं क्या हुआ। बस हम प्लीज़ हम क्या ऊपर चलते ऑफ कोर्स बोल के ना, वांग जी भी भाग लेते जब जाता ना, तो वहाँ पर आंट अंकल एंड बोलते ना जे 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 ज़्यादा भाग लेते जाके। वेइंग वेइंग बल्कि जब उठाते ना तो सच में गाइस वेइंग हमारा अनकॉन्शियस हो जाता। तो बोलते नहीं ओ शिट मॉम ये तो अनकॉन्शियस चलते नहीं। हाँ मैंने कहा ना तभी, वेइंग इतनी देर तक, हाँ मुझे पता है वो मॉर्निंग पसंद नहीं है, बट जब से उसके वो उसको वो पैनिक अटैक आ रहे, वो सुबह में वो जग जा रहा। हम ओ शिट शिट शिट, फिर से मैंने मिस्टेक कर दी है। बोलते नहीं मॉम आप ऐसे क्यों करते नहीं, उसे उसे जल्दी से उसे पानी मारो। बोलते नहीं ओके ओके। बोलते नहीं वहाँ से वांग जी बोलते क्या हुआ? बोलते नहीं वो आई थिंक अनकॉन्शियस है। बोलते नहीं क्या, ऐसे कैसे हो सकता? बोलते नहीं हाँ वो कभी कभी ऐसा होता उसको ना, अगर से कोई जब वो डीप स्लीप में चले जाता या उसको कुछ उसको पैनिक अटैक जैसे कुछ आता ना, तो वो बोलते ना अनकॉन्शियस हो जाता नींद में। हम रियलाइज कर ही नहीं सकते वो सो रहा है या अनकॉन्शियस है। हाँ बट विंग की एक हैबिट है, कोई उसे वॉइस देता ना तो वो एक बार तो उसको आंसर देता कोई चीज़ का। बट जब शवशेचन ने कहा, विंग ने कुछ नहीं कहा, तो हम तभी समझ गए थे। नहीं ओ शिट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं आया थक गया, हम लोग थोड़ी बहुत बात करें। और वेंग ने कुछ उसके कबर्ड में से निकाला एंड वो बालकनी में चले गया, तो मैंने सोचा कुछ प्राइवेसी दूँ और मैं सो गया। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। नहीं आप क्यों सॉरी बोले, आपकी कोई गलती नहीं। ये वेंग ना सच में, ये वेंग ना एक नंबर का बुद्धू है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, सब परेशानी सब प्रॉब्लम अपने आप में ही झेलेगा। हाँ हमने कितनी बार कहा कुछ है तो हमसे साथ डिस्कस करो, बट ये नहीं, ये बस अपनी डायरी 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 लेके बैठता। हाँ डायरी कैसे आंसर देगा, इसे कंफर्ट करेगा? मैं क्या करूँ बोल के ना जल्दी जल्दी उसको पानी जब थो करते ना, तो वेंग ओह शिट कौन है? अरे वेंग वेंग और सोने दो ना यार, तुम सो रहे थे इडियट, तुम अनकॉन्शियस चलते नहीं। आज जो भी हो मेरा सिर बहुत दुख रहा। बोलते नहीं वेंग वेंग बेटे तो नहीं आंट आप लोग, बल्कि जब आप बोलते नहीं पता नहीं मेरा सिर बहुत दुख रहा आंट। बोलते नहीं हाँ, ओके कोई बात नहीं वेंग, तुम ठीक हो? तो नहीं हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो रहा था। नहीं कोई बात नहीं, उठो थोड़ा पानी से पी लो। बोलते नहीं बल्कि ना वो लेट के दिन वो जब पानी पीते ना, पानी पी तो नहीं उसकी आंखों को मसल के
जब आंखें खोल के देखता ना तो उसके आसपास इतने लोग रहते ना, तो वो चौंक जाता है, थोड़ा सा पैनिक आता है। वेंग वेंग, कोई ना कोई ना, देखो यहाँ पर हम सुबह यान लिए, फेमिया अंकल है, मैं हूँ, एंड जी एन है, एंड सबसे बड़ी बात, तुम्हारे होने वाला अल्फा भी तुम्हारे पास है, एंड तुम्हारे फ्रेंड्स भी इतने क्या, बल्कि वो ना थोड़ा शॉक होता, क्योंकि अभी तक वो बोलते ना नींद के धुन में था। तो बोलते नहीं वांग जी वरिड होते, वेंग तुम ठीक हो ना? बोलते नहीं हाँ 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 मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम लोग सब यहाँ पर? बोलते नहीं हाँ इडियट, यू यू डम हेड, तुम्हें पता है तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, तुम नींद में ऐसे कैसे हो सकते हैं? वेंग तुम सच कहो, तुम क्या कर रहे थे रात में? बोलते नहीं तुमने रोया तो नहीं? हाँ तुम्हारी आंखें इतने रेड है, तुम क्यों रो रहे थे, बोलो? बोलते नहीं वो आई एम सॉरी, तुम मुझ पे इतना क्यों चीख रहे हो? मैं चीखूं नहीं तो क्या करूँ? हाँ तुम ना सच में कभी कभी मेरी जान ले लेते। हाँ तुम्हें कितनी बार कहा, कुछ भी है तो हमसे डिस्कस करो, ऐसा बुत बन के मत बैठा करो वेंग, ऐसा कुछ नहीं, हम सब तुम्हारी फैमिली होते नहीं। हाँ मुझे पता है, तो फिर क्या हुआ था? वो मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था तेने। हाँ सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वेंग, बल्कि ना वो सब ऐसे ही बोलते थे, वो लोग ऐसे पैनिक करते रहते। तो वहाँ पर यानली रहती ना जो सबसे पहले रिएक्ट करती, मॉम डैड चैन चैन, बस भी करो, तुम लोग देख रहे हैं मिस्टर लाल यहीं है। ओह आई एम सॉरी, एंड वेइंग भी थोड़ा सा वो तो ना ऑकवर्ड हो जाता। तो कोई बात नहीं होता नहीं। ओ मिस्टर लाल बोलते नहीं मैंने कितनी बार कहा आप मुझे मिस्टर लाल मत बुलाइए, मैडम ये बोलता नहीं। ओके ठीक है, आप ना चलिए हम लोग नीचे ट्रेनिंग एरिया में मिलेंगे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करके मैं वेइंग को फ्रेशन अप करके हम लोग नीचे आएंगे। तनी वहाँ उतनी क्या मतलब वहाँ से जाना ही नहीं चाहता। तो शायद वांग जी चलो, तुम पता नहीं क्या पता नहीं की फैमिली है उसके साथ, और तुम, मैं क्या बोलूँ, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा, और तुम चलो मेरे साथ। पता नहीं क्या बोलते नहीं, वहाँ से ना यान लिया के मिस्टर लैन आप जाइए, वेंग को मैं फ्रेशन अप करके नीचे लाऊंगी, फिर आप उसके साथ डिस्कस करना, कुछ भी बात करना। बोलता नहीं ओके ठीक है, बोलता नहीं श्योर ना, मैं यहाँ से चलता नहीं। अब वो थोड़ा सा बोलता है एम्बेरस है, एंड इसलिए वो थोड़ा सा ना नर्वस भी है। तो आई थिंक अब आपके साथ वो रहेगा तो वो थोड़ा सा ना शाय फील करेगा। तो आई थिंक आप क्या करो, नीचे जाके उसका इंतज़ार करो, मैं उसको फ्रेशन अप करके आपके पास लेके आऊँगी। ओके तो ओके थैंक यू, कोई बात नहीं, बल्कि लग जाते हैं। एंड वहाँ पर फेमिया एंड मैडम यू एंड जेन पूरे ना वेंग पे बरस पड़े, तुम कैसे कर सकते हो, तुम हमें साथ कोई बात क्यों डिस्कस नहीं करते, तुम हमें फैमिली मानते हो भी नहीं? तो नहीं आई एम सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हुआ। बोलता नहीं कोई बात नहीं, आपसे जो भी बात है ना हमारे साथ तुम डिस्कस करना। ओके बोलता नहीं हाँ हाँ बाबा। चैन चैन तुम मुझ पे इतना क्यों चीख रहे थे? नहीं हाँ चीखो नहीं तो क्या करो डम हैड, तुम्हें पता है हम कितना परेशान हो गए थे, और तुमको तो सच में मैं मार दूंगा, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं आश जी देखो ना अंकल आंट, बोलते नहीं हाँ चैन चैन तुम बाहर जाओ, तुम बाहर निकलो। नहीं क्या मॉम आप मेरे को बोल रहे, देखो इस वेंग को नहीं बोल रहे, ये वेंग ने क्या किया? हाँ अगर जब कुछ हो जाता तो नहीं, हाँ मुझे कुछ नहीं होता, मैं मर नहीं जाता। क्या कहा? फिर से एक बार कहना, मैं तुम्हारे टांगे ना तोड़ जाता। देखा नहीं ओके 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 ओके, तुम दोनों शांत हो जाओ पहले, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वेंग तुम ये मरने वरने की बातें नहीं करना, मैं कितनी बार बोलते हैं आई एम सॉरी आई बोलते नहीं, कोई बात नहीं। जैन चैन तुम बाहर जाओ, और फेमिया तुम भी जाओ, मैं अभी हम विंग्स को रेडी करके नीचे लाते हो। तो क्या मैं भी आई रहता नहीं, मैंने कहा ना जी चैन। तो ओके ठीक है जो भी है वॉट एवर, तुम ना तुम्हारा ठहरो, मैं तुम्हारा बाद में बताता नहीं। हाँ हाँ बताना बोल के ना उसको एक जीप दिखा था। हाँ उसको जीप दिखाता ना तो जैन चैन ना उसको एक मतलब एंग्री लुक देता तो वहाँ से मैडम ये होता नहीं बस बहुत हो गया तुम दोनों का, चलो फेमिया आता नहीं। फेमिया वहाँ से बोलता नहीं हाँ वेंग तुम अपना ख्याल रखना बेटे, मैं नीचे हूँ, हाँ कुछ भी है तो मुझे बस आवाज़ लगाना। अंकल ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे आप लोग बस ज़्यादा पैनिक करें, ऐसा कुछ अंदर कुछ नहीं है। हाँ लगभग तुम ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस में थे, तुम क्यों चले गए थे? हाँ इतनी डीप स्लीप में क्या वजह थी? फिर तुमने कुछ सोचा? मैंने कितनी बार कहा उस पास्टर के बारे में मत सोचो। तो नहीं जैन चैन मैंने कहा ना, तो ओके ठीक है आई एम सॉरी वेंग। कोई बात नहीं बोलते नहीं, क्योंकि वेंग थोड़ा सा बोलते ना डर रहा था। तो वहाँ से फेम आते बेटे हम नहीं चाहिए डरना मत, ओके बोलते नहीं, बल्कि वो चले जाते। तो वहाँ ना शीजे एक तरफ आके ज्ञान ली एंड मैडम ये आके बोलते नहीं उसके हाथ पकड़ते नहीं, वेंग
क्या हुआ बेटे, कुछ हुआ कहते हैं? नहीं कुछ नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम अपने बारे में हमें सब कुछ बताओ, हाँ, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं हमारे साथ शेयर करना ज़रूरी है बेटे। हाँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो ठीक थे ना, तुम बहुत एक्साइटेड थे पार्टी में जाने के लिए, पार्टी में बहुत इंजॉय भी किया ना तुमने। तो फिर क्या हुआ? और तुम ऐसा डीप स्लीप में क्यों गए? तुम ज़्यादातर तो डीप स्लीप में तभी जाते या तुम कुछ अपने पहले के पास्ट के बारे में कुछ सोचे, हाँ, या तुम्हारे मॉम डैड को याद करे, या तुम्हें कोई पैनिक अटैक है, क्या हुआ? इन तीनों में से कुछ हुआ क्या अल्तनी? नहीं अल्तनी, मॉम रहने दो ना, आशियान हमें बाद में बताएगा, है ना आशियान अल्तनी? जी अल्तनी। बेटे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, तुम हमें हर बात बताओ, बट ये है ना हम बहुत वरीड हो जाते हैं अंकल और मैं एंड यानली एंड तुम्हें दिख रहा जैनचन पैनिक गुस्सा करा, बट तुम्हें पता है जब तुम्हारे बारे में पता चला तुम डीप स्लीप में चले गए, वो सबसे ज़्यादा वरीड वही था। तो प्लीज़ बेटे हमारे साथ बातें शेयर करो। और देखो तुम्हारा होने वाला अल्फ़ा वो कितना परेशान था, बोलो अच्छा लगता किसी को ऐसा परेशान करना? कुछ भी हमारे साथ बातें जब तुम शेयर करोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। तनी हाँ हाँ आई एम सॉरी। तनी सॉरी की बात नहीं है बेटे, बस यही मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, वांग जी बहुत अच्छा लड़का है, तो प्लीज़ अपने आप को ओपन अप करो, ऐसा मत करो। बोलते नहीं बोलते नहीं मॉम आप जाइए, मैं वेंग को रेडी कर जाता नहीं बोलते ना वहाँ से ना उसके सर हेड को उसके हेयर को बोलते सहला के वहाँ से मैडम यू चले आते एंड मतलब शीचे आई एम सॉरी, फिर से मैंने आप लोगों को ट्रबल में कर दिया था। नहीं आशियान तुम हमें परेशान एंड ट्रबल में नहीं डालते, बट हम वरीड हो जाते क्योंकि हम तुम्हें सच में तुम्हें अपना मानते, तुम नहीं मानते क्या हमें? होता नहीं शीजे ऐसी बात नहीं होता, फिर तुम कोई बात हमसे शेयर नहीं करते। तुम्हें पता है वांग जी कितना वरीड हो गए थे, तो क्या होता नहीं हाँ, और तुम्हें पता है वो तुम्हें रात से तुम्हारे लिए वरीड थे क्योंकि तुम पार्टी में अचानक तुम सैड हो गए। तुम्हें पता है वो मुझसे आके पूछ रहे थे तुम कैसे हो क्या हो, और सडनली सुबह में तुम्हारी ऐसी हालत देखने को मिली तो सोचो उन पे क्या गुजरेगी। सच में आशन वो तुम्हें बहुत पसंद करते। तो प्लीज़ आशन पास को भूल जाओ एंड प्रेजेंट में आकर अपने आप को ओपन अप करो। तनी जितनी हाँ, तो मेरा आशन बहुत समझदार है, तो जाओ फ्रेशन अप हो, हम जाके मिस्टर लान को ज्वाइन करेंगे। हाँ उतनी हाँ शीत जे बोल के वो फ्रेशन अप होते, हम यहाँ से वांग जी की तरफ वांग जी कमरे में जाकर ना बहुत जल्दी जाते रहता है एंड शोशी चैन शेयर बोलता है आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता था शोशी चैन, तुम वरीड मत होते नहीं, ये वांग जी आई डोंट नो अब उस पर क्या भूत सवार है बोल के दिन वो जल्दी जाते ना, तो वहाँ जाके उधर से इधर ये क्या हुआ, फिर मैंने फेल हो गया, क्या मैं कोई चीज़ ढंग से नहीं कर सकता? ये सब मेरी मिस्टेक है, क्या मैं इतना पैथेटिक हूँ? हाँ आई हेट माई सेल्फ, मैं कुछ नहीं कर सकता बोल के वो एक पंच दीवार पे मारते जाता शेंग वांग जी तुम ये क्या कर रहे थे? हाँ शेंग तुम हटे यहाँ से, देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने फिर से उसे प्रोटेक्ट करने में मैं पीछे रह गया था। क्या हुआ तुम्हें? तो तुमने देखा उसकी हालत इतनी? हाँ मैंने देखा, और तुम ये नहीं देख रहे वो कितना वरीड हो गया था एंड तुम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते वांग जी, मैं जानता हूँ कितना जानते हो। हाँ हाँ जितना भी तुम्हारे जो है ना जासूस निकाले, जितना भी इंफॉर्मेशन दिए, बस तुम उतने ही बारे में जानते, उसका पेन, उसका स्ट्रगल, उसके जो दिल की बेचैनी है वो तुम जानते हो नहीं? जब तक नहीं जानोगे तुम उसके क्लोज नहीं जाओगे, और तुम इस तरीके से जाओगे क्लोज ऐसे होकर, क्योंकि वैलेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जितनी भी मैंने उसकी स्टोरी सुना उसे वैलेंट बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम वही कर रहे हो वांग जी, तुम क्या कर रहे हो? हाँ इस तरीके से तुम उसको अपने पास नहीं अपने से दूर कर रहे थे, क्या मैं ऐसे नहीं करना था? फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने गुस्से को कभी कंट्रोल कर सकते हो? हाँ मुझे नहीं लगता था, नहीं ऐसी बात नहीं, तुमने देखा था नहीं? हाँ मैंने देखा, ये तुम्हारी मिस्टेक नहीं है, हाँ ना हमारी मिस्टेक है। क्या हम जानते थे वेंग के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या है? बस इतना ही जानते जितना हम सुनते, बस उसके मुंह से कभी तुमने सुना है उसका क्या पेन है? तुम वांग जी मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, उसके साथ बैठो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके पास क्या है, उसको ये मिक अश्योर कराओ तुम उसके साथ हो हमेशा हर कदम पर। ये नहीं पंच मारो दीवार पे बस खूनम खान कर लो अपने हाथ। ओह शिट तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता वांग करके जल्दी फर्स्ट एड किट ला के उसके जो हाथ में ना ब्लेड हो रहा था तो उसको पूछ कर, अब तुम बोलो ये हालत से कैसे जाओगे तुम वेंग के सामने? हाँ उसने पूछा तो क्या कर, वो कुछ नहीं होता नहीं। हाँ वही तो ना, तुम कभी सोचते क्यों नहीं यार? हाँ शिचेन का आप कहाँ हो? आप रहे तो ना इस बुद्धू को संभाल सकते, मुझसे नहीं होगा यार, बताइए क्या कहा तुम? होता नहीं हाँ फिर क्या कहूँ मैं? हाँ
तुम इतने वैलेंट हो रहे हो, उसको वैलेंट पसंद नहीं है और तुम ये बात जानते हो और फिर भी ऐसी हरकत करे तो मैं क्या करूँ। तो आई एम सॉरी बोलते। हाँ शट, ये ना सच में ये लवर्स को मिलाते मिलाते पता नहीं मैं पागल खाने में जाके बैठ जाऊंगा। तो नहीं हाँ शशि चैन वहाँ से ना, शशि चैन आ गया। तो तुम भी ना शेन क्या करे बकवास बात है, बल्कि दिन उसके हाथ पे जो बैंडेज रहता है वो लगा देते थे। वे वांग जी आई एम सॉरी बोलते नहीं। क्यों, तुम क्यों सॉरी बोलते? मुझे नहीं पता था वो डीप स्लीप में, एंड मैंने बोलता नहीं तुम्हें नहीं पता था, एंड हाँ तुम्हें भी नहीं पता था, समझे? तुम दोनों को भी कुछ नहीं पता था और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करो, समझे? और चलो रेडी हो, हम नीचे जाएंगे एंड वेइंग का मूड चेयरअप करेंगे। एंड जो भी हो वांग जी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसके दिल के बारे में जानने की कोशिश करो, समझे? ओके बोल के ना वो लोग ऐसी बात करते हैं एंड वहाँ से ना बोलते ना वेंचिंग अंदर आती है। वेंचिंग एक्सक्यूज मी बोलते नहीं, हाँ 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 वेंचिंग बोलो। बोलते नहीं वो ब्रेकफास्ट के लिए आप लोगों को नीचे बुला रहे थे। नहीं ओ तो नहीं ओ क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? नहीं नथिंग बोलते नहीं। ओ शिट, क्या आपके हाथ में चोट लगी? बोलते नहीं ज़्यादा नहीं। बोलते नहीं ओ ओके ठीक है। तो वो जब जाते रहते नहीं मिस्टर लैन बोलते नहीं क्या हुआ? बोलते नहीं वो अपना मुझे नहीं पता आप दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक है क्या है, आई डोंट नो, बट इतना है वेंग एक बहुत स्वीट लड़का है और आप उसके करीब जा रहे तो प्लीज़ अपना दिल ओपन करो। ऐसा नहीं आप इतना एंगर हो गए तो उसे ये चीज़ वो ना वैलेंट से बहुत डर लगता है। जब भी वैलेंट दिखता ना तो उसे पैनिक अटैक आते। तो प्लीज़ बोलते नहीं ओ आई एम सॉरी बोल के वहाँ से चले जाती। देखा मैंने कहा ना, मुझे पता ही था ऐसे ही कुछ होने वाला है। हाँ वहाँ से तो अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं अब चलो बोल के दिन वो लोग नीचे जाते एंड वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ के रहते एंड वेइंग आते रहता, थोड़ा स्माइल कर लेते आता क्योंकि उसके साथ शिजे रहती एंड शिजे बोलती सच में वेइंग तुमसे ना मिस्टर लैंड बहुत पसंद करते एंड पता है तुम्हें, रात में वो मुझसे वरीड होके आके पूछ रहे थे और वो पता है इतना नर्वस हो रहे थे, पूछो मत तुम्हारे वाले थे क्या शिजे सच में। एंड थोड़ा ब्लश कर रहा था, थोड़ा शाई कर रहा था एंड वांग जी कंफ्यूज हो रहा था वेइंग ब्लश क्यों करा एंड मिस यानली क्या ऐसा सीक्रेट बात कर रही थी। एंड वहाँ नहीं हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग वेंग, अब तुम ठीक होते नहीं? हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। तो चलाओ ब्रेकफास्ट करते नहीं। ओके बोलते हैं वो ना सीधा जाके डायरेक्ट वांग जी के टेबल के पास बैठता एंड वांग जी वेंग तुम ठीक है? नहीं हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी मैंने आप सबको डरा दिया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं वेंग ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ठीक तो होना था। नहीं हाँ मैं ठीक हूँ। तो चलो हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नहीं बल्कि लोग ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते एंड थोड़ी बहुत बात करते, बट वांग जी ना वेंग को ही देखते रहता क्योंकि वेंग थोड़ा सा पेल लग रहा था बट नॉर्मल दिख रहा था। तो वो लोग ऐसी बात करते देन उनके जो काम के बारे में है वो काम के बारे में करते, यहाँ से टाइम ऐसे ही पास आउट होता। लोग ऐसी बात करना, दिन कहीं घूमने जाना एक साथ, बहुत सारे टाइम स्पेंड करना एंड वेंग धीरे धीरे वांग जी को वेंग जानने लग रहा एंड वेंग वांग जी को जानने लग रहा। तो स्मॉल इन लोगों की अच्छी सी चल रही थी। यहाँ से ऐसे ही लगभग 4 से 5 दिन होते एंड उन लोगों के ऑफिस से फ़ोन आता कि वेंग को ऑफिस के लिए ज्वाइन होने का है 2 दिन के बाद। तो नहीं ओके ठीक है बोल के लोग कहते। तो वो लोग ऐसी बात करते रहते ना, तो शुएंग उसके मोबाइल में कुछ करते रहता। वेंग वेंग तुम्हें पता है मैं तुम्हें वांग जी की छोटे बचपन की फ़ोटो बताऊँ? मतलब नहीं हाँ क्या बोलते नहीं हाँ इतना बोल के दिन उसको बिठा के दिन उसके वांग जी की फ़ोटो। तो नहीं सच में वांग जी बहुत क्यूट एंड चबी सा रहता, गोलू मोलू सा टाइप। तो नहीं ओ सच में ये बहुत अच्छी है, क्या तुम ये पिक्चर? तो नहीं हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा। और तुम्हें पता है सबसे एम्बेरस फोटो तुम देखना चाहते नहीं क्या था? नहीं बल्कि ना वो दिखाते थे ओ माय गॉड सच में ये वांग जी। तो नहीं ये वांग जी पता है वो इतना स्टबन था बचपने में, जब उसकी मॉम जिंदा थी ना तब के बहुत स्टबन था एंड उसके डैड उसके बहुत क्लोज थे एंड उसकी मॉम की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। वो बहुत हमेशा उसके डैड के साथ एंड मॉम के साथ ही रहते थे। एंड गगा आपको पता है शिचेन गगा सॉरी गैस शिचेन गगा वो बहुत इरिटेट होते थे वांग जी के इन हरकतों से क्योंकि वो उसे उनसे छोटा है ना तो हर चीज़ जिद करके मनवा लेता था। तो ये चीज़ में हम लोग को बड़ा मज़ा आता था। और जैसे जैसे बड़े हुए ना तो पूछो मत, वांग जी की जिद एंड उनके डैड की शैतानी दोनों एक साथ होते थे ना तो पूछो मत, इतना बवाल क्रिएट करते थे। एंड उसकी मॉम उसके गगा होते नहीं क्या होते नहीं हाँ एंड उसकी पिक्चर्स वो जो दिखाते हैं ओ माय गॉड सच में ये फैमिली बहुत क्यूट है। तरी वांग जी की मॉम नहीं वो ऐसे स्क्रॉल करते रहते तो प्रेजेंट के मॉम के फोटो से ये कौन होता नहीं तुम्हें तो पता है ना वांग जी के मदर की डेथ हो गई। नहीं हाँ मतलब ये उसके स्टेप मॉम है नहीं क्या नहीं हाँ
उसके डैड एक 2 साल के बाद मैरिज कर लिए थे। ये उसके स्टेप मॉम है, ये उसकी स्टेप सिस्टर होती है। ओ माय गॉड, सच में ये कितनी क्यूट है नहीं। हाँ, ये बहुत क्यूट है एंड बहुत शैतान है, पता है, ये वांग जी की तरह है। हाँ, मैं तो तभी समझूँ ये वांग जी की सिस्टर है, जो बोलते ना घर सर पे उठा लेती है, बोलते नहीं। सच इतनी इतनी ब्यूटीफुल फैमिली है सच में। स्टेप मॉम इनकी है, बोलते नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छी है, पता है। आंटी आंट ना बहुत अच्छे हैं, पता है। वो वांग जी को बहुत पसंद करते हैं, बट वांग जी उन्हें पसंद नहीं करता। बोलते नहीं क्या बोलते कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे नहीं। हाँ, इन लोगों की फैमिली बहुत लवली है, पता है। मुझे बहुत एक टाइम था जब मेरी फैमिली भी थी एंड हम लोग भी ऐसे थे, बट अनयूजुअल मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई। तो आई थिंक मैं समझ सकता हूँ एक फैमिली की क्रेविंग। मुझे बहुत पसंद है ऐसी फैमिली एंड वांग जी बहुत लकी गाई है जो उसके पास इतनी अच्छी फैमिली होती है। आई थिंक सो, वो बास्टर लकी तो है, बट वो हमेशा अपने आप को ऐसे लोड कर लेके कि रहता था। क्या मतलब था नहीं, कुछ नहीं। उसके स्टेप मॉम की उसकी बनती नहीं, देन उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके डैड से भी उसकी ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि उसके डैड ने उसके मॉम को भूल कर किसी और से शादी कर ली। इस वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ है। तो हाँ, बट कहीं ना कहीं उसके डैड उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसके डैड बहुत अभी भी बहुत प्यार करते हैं। जो भी उनके के बारे में थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं डीपली जानकारी देना, थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। हाँ, समझ सक रहा हूँ कि वांग जी की फैमिली बहुत प्यारी है एंड वांग जी कोई बात से नाराज़ है उसकी फैमिली से, तो नाम नॉट मैटर। तो बस ऐसे ही लोग बात करते हैं, वांग जी आते हैं। ओ वांग जी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा एक सीक्रेट रिवील कर दिया था नहीं। क्या कहा बोलता नहीं, तुम्हारी एक बचपन की जो पिक्चर थी ना, मैंने वही बोलते थे। क्या बोलते नहीं, हाँ ये बोलते नहीं, तुम शेर के बच्चे इधर लाओ। तो बोलते नहीं मैंने तो वही को फॉरवर्ड कर दिया। क्या क्या कहा बोलते नहीं। वो वेइंग को देखते थे, वो फोटो तुम डिलीट कर दो, वो देखने के लायक नहीं है, वो बहुत गंदी है। क्यों क्यों गंदी है? हाँ, क्यों गंदी है? कभी ना कभी तो हमारा वेइंग तो वो चीज़ नोटिस करेगा, तो उसे तो पता चलना चाहिए ना तुम कितने शेमलेस से पॉवर्ड इंसान थे। क्या कहा, तुम्हें मैं मार दूंगा शिवंग, मैं तुम्हारी ब्रेकअप करा दूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। हाँ हाँ, वो तुम्हारे सपनों में सोचना हो गया, चले जाता हंस लेते उसके कमरे में। हमारा वांग जी ना बहुत एम्बेरेस है, पूरा रेड रहता है। सच में तुम इसमें बहुत क्यूट लग रहे, पता है। बोलते नहीं क्या, मैं इतना तो वियर्ड लग रहा, बोलते नहीं बहुत क्यूट लग रहे, पता है। तुम्हारे आसपास इतने सारे नीज है एंड तुम मतलब एक अल्फा होकर तुम एक ड्रेस लड़की की फ्रॉक पहने। कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छे लग रहे तुम इसमें मिलके। दिन वो फोटो दिखाता, उसमें वांग जी ना एक क्यूट सी वाइट कलर की फ्रॉक पहन के, जब लगभग 10 साल का था, 7-8 साल का था हमारा वांग जी, तो क्यूट सी फ्रॉक पहन के एक 2 चोटी डाल के उसके मोमोज की फ़ोटो खींची थी। तो ओ शिट, आई एम सॉरी, वो बहुत एम्बेरस था। मैं तो नहीं, ये बहुत क्यूट है, ये तो मैं रखूँगा। तो नहीं भाई, उसे डिलीट कर देना, वो अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें और भी अच्छी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा। तो नहीं, ये सबसे अच्छी फ़ोटो है, इसमें तुम बहुत क्यूट लग रहे, पता है। तो क्या होता है, हाँ, बल्कि लोग ऐसी बात करते हैं, हंसी मजाक। एंड मैडम ड्यू एंड फेमिया ऊपर से देखते थे, सच में वेइंग अब खुश लग रहा था नहीं। आई होप सो वो मैरिज के लिए एग्री हो जाओ। तुम मिस्टर लान से बात करते नहीं। हाँ, मिस्टर लान को भी कल मतलब 2 दिन के बाद निकलना है, तो फिर हम क्या करें, तो नहीं क्या करेंगे, इनके लिए एक डेट अरेंज करेंगे, एक अच्छे से डेट अरेंज करके फिर उन लोगों के राइड जानेंगे। मिस्टर लान तो कंफर्म है, बट वेइंग का तो नहीं। आई थिंक वेइंग भी ये चीज़ के लिए अप्रूवल दे देगा। तो नहीं क्या सच में बोलते नहीं, हाँ, बल्कि लोग ऐसे ही खुश होते हैं एंड हम शाम का वक्त देते हैं एंड सब लोग ऐसे ही बैठ के रहते हैं ना। तो वहाँ से मिस्टर मतलब वांग जी आकर, तो नहीं वेइंग, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे? तो नहीं क्या, तो नहीं हाँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर कहीं घूमने चलोगे? तो नहीं हाँ हाँ, वो हेजिटेशन हो रहा था। तो वहाँ से फेमस थे, ऑफकोर्स तुम लेके जा सकते हो, जो चलो तैयार। तो नहीं आप बोलते नहीं, हाँ अभी तो क्या टाइम हो रहा, शाम के 4 बज रहे, तो तुम 2 घंटे में रेडी होके निकल सकते हो। तो नहीं क्या, तो नहीं हाँ हाँ, जो क्योंकि तुम्हें पता है मिस्टर लान को भी कल निकलना है। तो क्या तुम जा रहे हो? तो नहीं ओ आई एम सॉरी, मैं बोलना भूल गया, मैं आके 1 वीक हो रहा ना, तो मेरा ऑफिस में कुछ अर्जेंट मीटिंग है, उस वजह से मुझे जाना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं जैसा मेरा काम फिनिश होता ना, मैं फिर आ जाऊँगा और
तुम्हारे लिए तुम्हारे बोलते ना आंसर का वेट करूँगा, डोंट वरी होता है बोल के ना। वेइंग थोड़ा सैड होता बट फिर भी हो जाता, तैयार हो यार होते हैं दोनों, तैयार होके एंड सब जाने बोलते नहीं ऑल द बेस्ट बोलते नहीं, क्या हम लोग आज भी चलते नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ तुम लोग क्या कह रहे हो, हाँ बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो हम तो मजाक कर रहे थे नहीं। वहाँ से ना फीमेल आते नहीं, बिल्कुल नहीं, उन दोनों को जाने दो, बस बहुत हो गया, उन दोनों को टाइम स्पेंड करने दो, उसके बाद तुम लोग फिर कभी जाना, एक वीक से तो एक साथ ही घूम रहे, उन दोनों को कुछ एक अकेला टाइम स्पेंड करने देता है बोल के लोग जाते। एंड वांग जी जब कार का डोर ओपन करता है तो वेंग को बहुत अच्छा लगता है, वेंग बैठता है अंदर, तो वांग जी बेटा तुम ठीक हो ना, वेंग बोलते चलिए चलिए बोलते नहीं हाँ। एंड वेंग सोचता फिर से वही लग्जरीज होटल, फिर वही सूट बूट पहने हुए लोग, और मेरे को बहुत इरिटेशन हो रहा, मैं क्या करूँ, मुझे तो बल्कि वो सोचता है। तो वेंग ना थोड़ा सा बाहर में मतलब बाहर तरफ जो व्यू रहता वो देखते रहता, मतलब स्ट्रीट फूड कैसा है, रोड पे कैसे लोग स्टॉल लगा के बेच रहे हैं, एंड लोग कितने मतलब दिल से खा रहे करे, एंड वेंग को ये चीज़ पसंद है ना, ना बड़ा रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नहीं। एंड वांग जी इससे पहले जब रेस्टोरेंट ले गया एंड अब तक जितने भी बार वो लोग गए करे वो बहुत बड़े मतलब एक अब तक वो जितनी बार डिनर पे गए वो 5 स्टार होटल में गए, एंड वेंग को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो वेंग सोच रहा फिर से वांग जी वहीं ले जा रहा, तो वो जब जाके रुकते ना तो वेंग ना हमारा बहुत सरप्राइज हो जाता। वांग जी इस बार कोई 5 स्टार होटल, कोई लग्जरीज बोलते ना कहीं नहीं लेके आता, वो ना एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा स्टॉल रहता, छोटे स्टॉल्स लगे हुए रहते रोड के साइड, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कपल जो मिडिल क्लास के जो नॉर्मल फैमिली रहती है वो बैठ के वहाँ पर फूड्स खा रहे, कपल कोई ड्रिंक कर रहे करते रहे। इनको ये देख के बहुत मतलब उसकी आंखें चमक जाती, एंड वांग जी ये देख के ना थैंक यू यानली बोल के था, क्योंकि यानली बोलती वांग जी को ना छोटे छोटे स्टॉल में खाना एंड जो रोड साइड लगे हुए रहते सी फूड खाना, ऐसा लेक पे जाना मतलब वॉक करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा 5 स्टार होटल नहीं बोल के यानली उसको बोलती, तो वो चीज़ मतलब उसके माइंड में क्लिक रहता है, एंड मैं बोलता नहीं क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है, नहीं ये तुम्हें पसंद है, ये पसंद ये बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें नहीं पता जितना हम समझते ना इतने बड़े रेस्टोरेंट के खाने अच्छे रहते सी बोलते ना स्टॉल के खाने अच्छे रहते, बट स्टॉल के जो अमेजिंग रहते ना तुम्हें नहीं पता, मुझे बहुत पसंद है ऐसा जो रोड साइड छोटे छोटे स्टॉल में से खाना, मेरे को यहाँ का ड्रिंक बहुत पसंद, ऐसा वैसा सच में बोलता नहीं हाँ चलो चलो हम खाएंगे, देखो वहाँ पर कितना यम्मी से फूड दिखाता नहीं, हाँ चलो होते नहीं। वांग जी बहुत खुश है, देन वो क्या करते रोड साइड जो स्टॉल रहते वहाँ जाके देन दोनों बैठ के खाते, एंड वांग जी थोड़ा सा बोलता है हेजिटेशन करता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग एंड नॉइज रहते, क्योंकि वांग जी की चीज़ पसंद है, बट वेंग के चेहरे पे जो स्माइल है ना वो देख के वो चीज़ को अवॉइड करता, एंड वेंग ना वो बहुत सारा मिल मंगाता, एंड वांग जी जो नॉर्मल उसका जो स्पाइसी नहीं रहता वो खाता, एंड मैं कहती ओह ओ यम्मी यम्मी ये बहुत टेस्टी है, पता है तुम टेस्ट करते नहीं, मैं ज़्यादा स्पाइसी है तो ओ आई एम सॉरी बट मुझे तो स्पाइसी बहुत पसंद है, आई थिंक तुम वेजिटेरियन हो तो नहीं, हाँ ऐसा नहीं है मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कभी कभी मील खा सकता हूँ बट इतना स्पाइसी नहीं खा सकता, तो नहीं ओ कोई ना, बट तुम्हें पता है मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, खास तौर पे मैं ना यानली शीजे है ना उनको बोलता मेरे को ना चिल्ली सॉस मेरे खाने में कुछ ज़्यादा डाला, और अंकल आंट पता है वो बहुत ज़्यादा थे, मेरे मॉम डैड भी ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते थे, तो आई थिंक मेरी मॉम खाती थी स्पाइसी, तो मुझे उस चीज़ का है, तो मेरे डैड बोलते थे मेरी मॉम की तरह हूँ मैं, और हम लोग ऐसा खाते थे वैसा खाते थे, मतलब बे उसके दिल में जो भी आ रहा था बोलते आई एम सॉरी मैं कुछ ज़्यादा डलता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या कर देते बोलते तुम्हें नहीं पता मैं ना बहुत ज़्यादा सी फूड लवर था, पता है मैं मॉम डैड को हमेशा हर नेक्स्ट डे मैं बोलता था चलो हम ना रोड साइड जो स्टॉल लगे हुए रहते हैं हम वहाँ जाके खाएंगे, एंड मेरे मॉम डैड मुझे वहीं ले जाते थे, वो तो नहीं ओ ओके। तो तुम्हें पता है मैं फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही हमेशा ऐसे ही करते थे, बट जब से मॉम डैड चले गए तो नहीं क्या हुआ वेंग सब ठीक है ना, तो नहीं सब ठीक है बहुत अच्छा था नहीं, वेंग बोल के ना उसके हाथ पे हाथ रखता है, एंड वेंग थोड़ी देर के लिए ना बोलते ना स्टिफ हो जाता, फिर उसके बाद नहीं मैं ठीक हूँ मॉम जी, इतनी तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बोलते मुझे पता है तो नहीं, हाँ
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वेंग। हाँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ रहना चाह रहा हूँ, पूरा लाइफ स्पेंड करना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है क्या नहीं, बट मैं मेक श्योर ये करना चाह रहा हूँ तुम भी मुझे अपने दिल से अपनाओ। ऐसे नहीं कोई फोर्स कर रहे तुम्हें, या तुम कोई ज़बरदस्ती से मेरे साथ बानो, मैं ये नहीं चाहता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर बोलो मेरे साथ, तुम हमेशा तुम जैसा तुम्हारी यानली शिजे एंड एनचैन के साथ रहते वैसे मेरे साथ भी रह सकते हैं। अपने बारे में तो मेरे को बता सकते थे। बल्कि वो जो भी है उसके मॉम डैड कैसे चले गए एंड वो कैसा अनाथ आश्रम में चले गए, वहाँ तक ही बोलता। उसके बाद वो लोग ना, क्या तुम ड्रिंक कर रहे? क्या मैं ड्रिंक होता नहीं? हाँ, मैंने सुना तुम्हें ड्रिंक करना बहुत पसंद है, और मैंने सुना लोटस सिटी का ड्रिंक बहुत फेमस है। क्या करें? हाँ, तुम पीना चाहोगे? तरी नहीं, मैं कैसे पी सकता हूँ? मैं नहीं पी सकता। नहीं, क्यों क्यों नहीं पी सकता? नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तो मैं मुझ पर ट्रस्ट है ना वेंग, बोल के वो बहुत प्यार भरी नज़रों से जब वेंग देखना, वेंग बोलता है तो क्या तुम पियोगे? तो नहीं, मैं पी सकता हूँ ना? तो ऑफकोर्स तुम जो चाहे वो कर सकते हो। क्या सच में? बोलता नहीं हाँ, तो चलो पीएंगे। तो तुम पियोगे? तो नहीं हाँ, मैं भी थोड़ा सा पीऊँगा तुम्हारे साथ। तो चलो बोल के देना। वो लोग ला के जब वो ड्रिंक पीते हैं, तो वेंग जब ड्रिंक पीता है ना तो उस आइज क्लोज करते हैं, क्योंकि कितने साल के बाद यार, लगभग उन ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ड्रिंक पी रहा, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आती ना, तो उस दिन ना प्राइजलेस रहती वांग जी के लिए। तो वांग जी भी खुश होता, बस वो छोटी छोटी सिप लेता, क्योंकि वांग जी ज़्यादा ड्रिंक करना पसंद नहीं करता, बट उसके ड्रिंक की टॉलरेट मालूम ना कैसी है। तो वो थोड़ा बस एक एक सिप लेता। तो वेंग ना बस पीते ज़्यादा पीते, एक बॉटल ख़त्म होता है, दूसरा बॉटल था। वेंग बस तुम ड्रंक नहीं होता? नहीं, तुम्हें नहीं पता, और मैं कितने दिनों के बाद ड्रिंक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है? मैं कभी भी ड्रंक नहीं होता, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं क्या था? बल्कि ना वो बस दूसरा पीते रहता। तो चले हम यहाँ पर ना, मैंने सुना अब साइड में बहुत बड़ा मतलब लेक है, तो क्या तुम चलोगे समंदर के पास? होते ना मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पता है मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि वेंग थोड़ा थोड़ा सा ड्रिंक किया, ऑलमोस्ट उन 4 बॉटल ख़त्म कर दिया था। मुझे बहुत पसंद है। तो चलो बोल के थे, उतना भी ड्रंक नहीं, बस लाइट थोड़ा। उसके चिक्स रेड रेड होते हैं। बोल के वो दोनों जाते रहते हैं ना, तो वांग जी ना बहुत हेजिटेशन करे, क्योंकि वेंग के हाथ में एक बॉटल रहती वाइन की, एंड वो चलते रहता। तो वेंग बोलते नहीं क्या मैं तुम्हारा हाथ होल्ड कर सकता था? क्या बता नहीं। तो वो एक स्माइल करता, तो वांग जी ना हेजिटेशन से बस उसका जाता हाइट, उसका हैंड को होल्ड कर देता। तो वेंग थोड़ी देर के लिए स्टिफ होता, बट वो नॉर्मल चलता। तुम्हें पता है वांग जी, मैं बहुत बार ये ड्रीम देखता था, मेरा जो भी पार्टनर है ना, वो मुझे हर चीज़ के लिए अलाउ करे। मेरे खाने के फूड से लेके, मेरे पहनने के कपड़ों से लेके, या मेरे ड्रिंक करने से लेके, या मेरे साथ ऐसा वॉक करने तक। बट ये मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ। तुम्हें पता है वांग जितने क्या बता रहे? तुम्हें पता है मैं बहुत बार सोचता था अदर कपल को देख के, ये कितना खुश होते ना अपनी लाइफ में, मैरिज में। मेरे मॉम डैड को देखता था, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो मैं हमेशा ये ड्रीम करता था जो भी मेरा अल्फ़ा होगा वो मेरे साथ बहुत, हम मेरे मॉम डैड की तरह ही हमारा कपल होगा, और हम भी ऐसी हाथों में हाथ डाल के मतलब मंदिर के किनारों पर चलेंगे नंगे पैर, एंड हम हमारे बस जो भी अनकहे अनसुलझे जज्बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। एंड तुम्हें पता है मेरी मॉम, मेरे डैड हमेशा बोलते थे तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ड्रेसेस करना नहीं चाहिए। बट मेरी मॉम हमेशा मुझे, मेरे डैड समझाते थे हमेशा, बेटे जो तुम्हारे दिल में है तुम वो कर सकते हो, जो तुमसे प्यार करे ना, तुम जैसे भी हो तुम्हें वो एक्सेप्ट करेगा। तो मैं हमेशा यही सोचता था जो भी मेरा अल्फ़ा होगा ना वो मुझसे प्यार करेगा। एंड मॉम डैड के डेथ के बाद बोल के वेंग थोड़ी देर के लिए रुक जाता, तो वांग जी उसके हाथ को सहला के, वेंग मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी चाहे मेरे साथ शेयर कर सकते, बिना हेजिटेशन के, बिना फिल्टर के। बोलते बल्कि ना वो एक बोलते ना एक चट्टान के पास जाके बैठते हैं, उनके पैर जो रहते ना वो पानी में डाल के बैठते। तो वही बोलता तुम्हें पता है मैं हमेशा ये नज़ारे को बहुत मिस करता था। मैं चाहता था मेरा जो भी अल्फ़ा होगा, जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मैं उसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करूं।
मेरे को बड़ी बड़ी लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए वांग जी, मुझे बस ये छोटी छोटी खुशियाँ ही चाहिए। जो मेरा हस्बैंड आए, मेरा अल्फ़ा है, जो काम पे से, जो दिन भर थका हुआ है मेरे साथ डिस्कस करे एंड मेरी बात सुने, मैं दिन भर मैं घर पे क्या करा एंड वो ऑफिस में क्या करा, एंड हम ऐसी एक शाम टहल लेते आकर, जो स्टॉल पे फूड्स रहते ना वो मतलब डिशेस टेस्ट करे, फिर हम दोनों हाथों में हाथ डाल के ऐसे समंदर के पास चले और हम दोनों बस एक दूसरे की बाहों में खो जाए। पर तुम्हें पता है, ये मेरा सपना सपना ही हो गया, तो नहीं क्या पता नहीं। हाँ, जब मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी ना, तो मैं बहुत 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 ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे मॉम डैड के अलावा मेरा कोई नहीं था और मैं बहुत छोटा था। तो मुझे मेरे कोई भी गार्जियंस नहीं रहने के कारण मुझे ऑर्फनेज में भेज दिया गया, क्योंकि मेरी कोई भी कस्टडी लेना नहीं चाहता था। जब तक आंटी एंड अंकल को भी पता नहीं था मैं हूँ, या क्योंकि वो उनकी बिजनेस यहाँ नहीं था, अदर कंट्री में था एंड वो वहीं रहते थे, हम कभी कभार मिलते थे, बस इतना ही। बट उन्हें भी नहीं पता था और वो भी अपने लाइफ में बिजी थे। मॉम डैड के डेथ के बाद मैं अनाथ आश्रम में था। अनाथ आश्रम में बस मैं बहुत चुपचाप रहता था, बहुत सारे बच्चों को देखता था, जो बहुत सारे फैमिली आके उनको अडॉप्ट करके लेके जाते थे, बट मैं साइलेंट रहता था क्योंकि मुझे कोई फैमिली नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली तो मेरे मॉम डैड थे ना। मैं भी मर जाना चाहता था, बट मेरी मॉम एंड डैड यही चाहते थे मैं लाइफ जीऊँ, मैं इंजॉय करूँ अपनी लाइफ में, तो बस मैं हैप्पी रहूँ, खुश रहूँ। तो मैं बस वो फ्रेंड में थोड़े टाइम तक सैड रहता था। उसके बाद मेरे मॉम डैड की मुझे उनके बात मेरे को याद आती थी, तो फिर मैं उस ऑर्फनेज में घुलने मिलने लगा। फिर कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद मॉम डैड की डेथ हो गई, तो मैं बहुत सैड हो गया था। उसके बाद कुछ सालों के बाद, 2-3 साल बाद शायद, मेरे को पता चला फेमिया अंकल को एंड आंट को मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई एंड मैं अकेला हूँ, क्योंकि उनसे हमारी बात बहुत कम ही रियल बात होती थी। ऐसा नहीं है हम हमेशा टच में थे, बहुत कम। तो वो आए, फिर मेरे को ऑफर में से लेके गए, अपने घर पे रखे एंड तुम्हें पता है, मुझे पता चला मेरे मॉम डैड के और एक फ्रेंड थे, मैं उनसे कभी नहीं मिला, बट वो बहुत अच्छे लोग थे। मॉम डैड के मुँह से मैं सुनता था, उनका एक बेटा था अल्फ़ा एंड उनका और एक बेटा था एक ओमेगा। तो बस मैं मॉम डैड से सुनता था, वो बिज़नेस में उन लोगों के साथ रहते थे, करते थे। तो वो लोग अचानक आए मेरे पास, आंटी के पास, मैडम यू के पास। वो आकर बोले कि मेरे मॉम डैड ने कहा था जब मैं बड़ा होगा, मेरी लीगल एज होगी 18 साल का, तो उनके बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स होगी एंड वो मेरे बच्चे के साथ, उनके बच्चे के साथ मेरी शादी करना चाह रहे थे, क्योंकि उनका बड़ा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है एंड बहुत समझदार है, उनके बिजनेस को संभाल रहा, तो एक बहुत गुड अल्फ़ा था। तो आई थिंक मेरे मॉम डैड समझे मेरी लाइफ उसके साथ सेट है एंड बहुत अच्छी रहेगी, तो उन लोग ने शायद प्रॉमिस करा, व्हाटएवर, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। बट तुम्हें पता है, मेरी शादी फिक्स हो गई। मैंने उसे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, बट मेरी शादी फिक्स हो गई और मैं चुपचाप वो चीज़ को मानते गया, क्योंकि मेरे मॉम डैड जो भी मेरे लिए करते थे वो अच्छा ही करते थे, तो मैंने कोई चीज़ का ऑब्जेक्शन ही नहीं करा। तो फिर धीरे धीरे मेरी शादी का वक्त हो गया एंड मेरी शादी हो गई। और तुम्हें पता है, मेरी शादी जिससे हुई वो इंसान अच्छा था, तो वांग जी की चीज़ अच्छा नहीं, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा था। लोगों को लगता था हम बहुत, बोलते ना, मैच, हम सोलमेट है, हमारा कपल, पेरेंट्स, हर जगह बहुत अच्छा लगता था और मुझे भी ऐसा लगता था, हाँ हम दोनों मैच में करें, हम दोनों की अच्छी चलेगी। बट रियलिटी तो पता है, रियलिटी बहुत क्रूअल होती है, पता है, रियलिटी इतनी क्रूअल है, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ऐसी तरीके से आके हमारे पे तमाचा मारती ना हमारी लाइफ, तब हमें रियलिटी में, सपनों की दुनिया से निकल के हम रियलिटी में आते। ये रियलिटी है। हम जो देख रहे थे ड्रीम, प्रिंसेस, प्रिंस चाउमिंग की, वो पूरी
रियलिटी आके हमारे चेहरे पे जितनी ज़ोर से हिट होती ना, हमारे जितने भी सपने हैं ना वो चकनाचूर होते। एंड मेरे भी सपने ऐसे ही हो गए थे। क्या क्या कह रहे थे? तुम्हें पता है, जब फर्स्ट टाइम जब मेरी मैरिज हुई थी एंड मैं मेरे बेडरूम में मेरे अल्फ़ा का इंतज़ार कर रहा था, मैं सोचा था वो हम आएंगे, बात करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। क्योंकि मैं जितनी बारे में सोचा एंड मैं 2 बार उनसे मिला और जितनी पोलाइट वे में वो मुझसे मिले थे, तो मैं सोचा था हाँ वो बहुत स्वीट है एंड बहुत हम्बल है। तो पता है यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो क्या क्या कह रहे थे? तो हाँ, तुम्हें नहीं पता, जब वो आए ना, डोर ओपन हुआ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, बट वो आए नॉर्मली, अपना ड्रेस चेंज करे एंड मुझसे पूछे तुम भी अपना ड्रेस चेंज कर लो एंड सो जाओ। एंड मैंने भी शॉक, मतलब ये क्या हुआ? बट मैं भी यही चाह रहा था ना, हम पहले एक दूसरे को जाने करे, देन उसके बाद कुछ आगे बढ़े। तो मैं इस चीज़ के लिए एग्री हो गया था। तो मैं भी गया, फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद आके बेड पे लेट गया एंड वो सो गए। तो मैं भी कोई बात नहीं करी एंड हमारे बीच में ऐसी टाइम गुजरते गया। तो पता है एक दिन मैं सोचा था वो बहुत स्वीट है क्योंकि हमेशा से मेरे साथ अच्छा ही बिहेव करे, गुड गुड, एंड उनके मॉम डैड भी बहुत अच्छे से बिहेव करे। तो मैं सोचा हाँ लाइफ ऐसी होगी एंड हम आगे जाके एक दूसरे में प्यार होगा, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तो हम एक दूसरे को जानेंगे। तुम्हें पता है यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो तो ऑलरेडी ऑलरेडी किसी और ओमेगा को पसंद करते थे, बट उनकी फैमिली की प्रेशर, ये फैमिली ऐसा क्यों करती है वांगजी? हाँ, जब उस लड़के को मुझसे शादी नहीं करना था, उस अल्फा को, तो फोर्स क्यों किया? क्यों मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? बस इसीलिए क्योंकि मेरे मॉम डैड की कुछ प्रॉपर्टी मेरी थी एंड वो कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, वो इन्वेस्ट का हट जाना मुझे भुगतना पड़ रहा था। इसीलिए क्या कह रहे हैं उतनी? हाँ, तुम्हें पता है वो अल्फा किसी और को पसंद करता था। मैंने पूछा भी उससे, तुम मुझसे इतना दूर रहते, तुम मुझसे बात नहीं करते, रीज़न क्या है? तो वो बस हमेशा ये एक्सक्यूज़ देता था, मैं काम में बिज़ी हूँ, मैं परेशान हूँ इसलिए। बट एक दिन पता है वो सो गया था, तो मैं बस मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं पता है मुझे डायरी लिखने की आदत है, तो मैं बस डायरी लिख के जब अंदर आया तो देखा उसके मोबाइल पे किसी जेनेलिया माय लव। तुम्हें पता है उसने इसका नाम किसे सेव रखा? जेनेलिया माय लव। मैं उसका हस्बैंड, मैं उसकी वाइफ थी, मैं उसका ओमेगा था एंड उसने कभी मुझसे कभी प्यार से देखा ही नहीं, कभी प्यार से बात किया ही नहीं। तो मैं सोचता था ऐसा कुछ नहीं, बस टाइम काम का स्ट्रेस होगा तो मैं इग्नोर करा। बट उस टाइम मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा एंड मैंने कॉल रिसीव कर लिया। तुम्हें पता है मुझे क्या सुनने को मिला? तुम कहाँ माय लव, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तुम आज भी आ रहे या आज भी उस बास्टर के साथ रह रहे? उसने मुझे बास्टर कहा। क्यों? क्या मैं उसे जानता हूँ? नहीं। क्या वो मुझे जानती है? नहीं। फिर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैं बस यही सोच में था, बट सडनली आई एम सरप्राइज, मेरा एक्स हस्बैंड उठा एंड उठ के मेरे हाथ में से मोबाइल खींचा, देन मुझे जोर से एक तमाचा मारा था। ख्याल था हाँ, मुझे एक जोर से तमाचा पड़ा एंड मैं शॉक। क्या हुआ मुझे समझ में कुछ नहीं आया, बट मैं स्टिल वहीं खड़े हुआ था एंड सरप्राइज, वो जाकर उसे इतनी स्वीट वे में बात करा, पूछो मत। जब मैं उसको देखा ना तो बस मैं टूट गया, मैं बिखर गया। बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वांग जी मैं कुछ कहने की। मैं क्या कहता?
बस मैं साइलेंटली वहीं खड़ा था। फिर तुम्हें पता है वो अंदर आके मुझ पे चीखे। फर्स्ट टाइम वो मुझ पर चिल्लाए एंड उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे प्यार से बात करने की। तो मैं बोली क्या? तो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? और मैंने ये सवाल पूछा तो मैं कौन हूँ? तो तुम कोई नहीं हो, तुम बस वो शख्स हो जिसके कारण मैं मेरे प्यार से मिल नहीं सकता। मेरा प्यार मुझसे नाराज़ है, तुम ऐसे शख्स हो, तुमसे मैं नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है मैं ये सुनकर क्या फेस करा होगा, क्या सोचा होगा? बस मैं वहाँ टूट गया एंड वहाँ से बस उसका जो ट्रू सेल्फ था वो मेरे लिए बाहर आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता मैंने क्या सोचा था और मेरी लाइफ क्या हो गई। बल्कि वो बहुत, उसकी आंखों में आंसू थे। वे नहीं, तुम्हें नहीं पता, जब हम किसी को सोचते वो हमारा है बट वो हमारा ही नहीं है। ये मुझ पे ब्लेम क्यों लगा वांग जी कि मैंने उसके लव से दूर किया? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। जब उसे मुझसे प्यार ही नहीं था, जब उसको मेरी लाइफ में आना ही नहीं था, वो क्यों मुझसे शादी करके मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय किया? हाँ, वहाँ से तो बस मेरी लाइफ हेल ही हो गई थी। हेल बल्कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता रहता। वेंग फिंग बोल रही तुम भी ऐसे ही करोगे क्या? तुम्हारे भी लाइफ में कोई है? तो नहीं वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और बस तुम मुझे थोड़ा सा चांस दे दो वेंग, तुम बस थोड़ा सा चांस दियो मेरे को अपने लाइफ में आने के लिए, करने के लिए। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तनी हाँ वेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो ना प्लीज़, तुम हाँ कर दो ना इस मैरिज को, तो बस मैं हर चीज़ को तुम्हारी लाइफ से वाइनिश कर दूँगा। ट्रस्ट मी वेंग, ट्रस्ट मी। बल्कि उसके फोरहेड पे किस करते हैं एंड वेंग की आँखें क्लोज देते हैं एंड उसकी आँखों से आंसू कंटिन्यूसली बहते रहते हैं एंड वो ना वेंग से दूर हट के कभी नहीं, आज के बाद तुम्हारी आँखों में कभी भी ये पेन नहीं देखना चाहिए, समझे? उतने बल्कि लोग ऐसी बात करते हैं। देन यहाँ पर टाइम ऐसे स्पेंड करते एंड वेंग थोड़ा सा ड्रंक भी होता ना, तो वांग जी उसको मतलब ब्राइडल स्टाइल में उठा के उसकी कार के पास ले जाके उसको बिठाता एंड उसका सीट बेल्ट लगाता। तो वेंग को देखता, वेंग की आंखों से अभी भी कंटिन्यूसली आंसू बहते रहते क्योंकि वेंग सो जाता। तो उसके आंसू पूछ के, वेंग तुम्हारी लाइफ इतनी पेनफुल है, मैं जानता नहीं था, बट यानली जितना कहा आई थिंक वो उससे भी बुरा है, बट मैं मेक श्योर ये करूँगा तुम्हारी लाइफ में अब मैं कोई पेन ना आने दूँ। बल्कि वो गाड़ी चलाता, दिन वो जब आते तो सब अपने अपने रूम में रहते एंड वांग जी लिख जाता, तो वहाँ पर शौशी चैन सोता। वांग जी के डोर ओपन होता, शौशी अंदर क्या हुआ वेंग? फिर वांग जी कुछ हुआ? कहता नहीं कुछ नहीं, उसे थोड़ा सा ड्रंक हो गया, आई थिंक वो उसे हेडेक भी हो, वो सो गया होता। नहीं ओके बोल के वो लाते थे, नहीं सब ठीक है बोल के हलता। वो जब वो लेटा के करके जाता है ओके ज़रा वेंग का ख्याल रखना, ओके शौशी जाता नहीं ऑफकोर्स डेफिनेटली बोल के दिन वो जाता एंड वो जब जाके अंदर कमरे में अपने जाता तो वहाँ पर शुएंग सोते रहता। तो वो वॉशरूम में जाता, शावर लेता एक कोल्ड सा ना, बस उसके आँखों से भी आंसू जाते। वेंग ने और क्या क्या सहा होगा, बस ये तो थोड़ा सा पार्ट है, और क्या क्या हुआ होगा उसके लाइफ में। बल्कि वो ना बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट रहता। फिर वो आता अपना जो भी नाइट सूट है पहन के करके, देन उसके मोबाइल उठाता तो उसके गगा का मतलब मैसेज आता है, वांग जी तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना, और तुम्हारा पार्टनर कैसे है, तुम कब आने वाले हो, और मैं यहाँ कंपनी को अच्छे से हैंडल कर रहा हूँ, बस तुम्हारी थोड़ा सा काम है वो फिनिश करने का है, तो क्या तुम आ रहे कल? ये कुछ बात रहती। तो वांग जलते नहीं भाई मैं आपको बताऊंगा मैं कब आऊँगा, ओके बोल के वो भी एक मैसेज टाइप करता, फिर गुड नाइट भाई बोल के वो रख देता। हम यहाँ से ना सुबह मॉर्निंग का टाइम देखते एंड वेंग ना वहाँ शौशी चैन उठा था। वेंग बोलते नहीं हाँ बताइए क्या बता नहीं, कुछ नहीं बस थोड़ा सा हाईरा करते ये लो बोल के। देन उसको जो एक मेडिसिन है वो मेडिसिन देता, बोलते ओ थैंक यू सो मच रहता, थैंक यू शौशी चैन मेडिसिन देते। कोई बात नहीं वांग जी ने दिया था, क्या था नहीं हाँ
तो एंड वेइंग को सब याद रहता है, एंड वेइंग का ये चीज़ है, वो ड्रंक हुए बाद भी उसको हर चीज़ याद रहती। तो थोड़ा सा एम्बेरस होता वांग जी के सामने, उसने क्या कर दिया, और शिट बोल के बोलते नहीं क्या बात नहीं, कुछ नहीं होता। वहाँ से डोर पे नॉक होता नहीं, कौन है होता नहीं, वांग जी होता नहीं, वेइंग होता नहीं, गुड मॉर्निंग होता नहीं, गुड मॉर्निंग वेइंग, कैसे है तुम, होता नहीं मैं ठीक हूँ, अब तुम्हारा सर का दर्द कैसा, होता नहीं हाँ वो ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेडिसिन के लिए, होता नहीं। एंड शॉर्शिजन वहाँ से ऑल द बेस्ट बोल के चले आता, एंड वांग जी उसके पास आके बैठ तो वेइंग ना थोड़ा उधर ही था, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, तो नहीं कुछ नहीं, आई एम सॉरी, मैंने रात में उतनी कुछ नहीं कहा, तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिल में था, और मैं बहुत हैप्पी हूँ तुम मेरे साथ शेयर करने के लिए एग्री हुए, एंड तुम मेरे साथ अपने लाइफ का इतना टफ टाइम मेरे साथ शेयर करें, आई एम सो हैप्पी वेइंग बोल के उसके हाथ लेता एंड उसको किस करता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलो फ्रेशन अप हो ब्रेकफास्ट करके, एंड मैं तुम्हारे से कुछ कहना था, नहीं क्या था, मुझे आज शाम में निकलना है, नहीं क्या तुम जा रहे हो, नहीं हाँ मैं जा रहा हूँ, बट मैं बहुत जल्दी आऊँगा, मेरे ओमेगा को छोड़ के मैं कैसे रह सकता हूँ, और मैं आए बात मेरे ओमेगा का मैं आंसर भी जानना चाह रहा हूँ, क्या मेरा ओमेगा मुझसे शादी करेगा, तो बस इसलिए मैं यूँ गया और यूँ यहाँ था, क्या सच में तुम आओगे यहाँ था, तुम कहो तो मैं ना जाऊँ, नहीं नहीं काम इम्पोर्टेंट है, तो नहीं तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है वेइंग, तुम कहो एक बार कह के तो देखो मैं कह रहा हूँ, बोलता नहीं, और तुम्हारे भाई को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें कैसे पता नहीं, वो शुएंग ने कहा, सच में वांग जी तुम्हारी फैमिली बहुत ब्यूटीफुल है, मैं होप करूँगा तुम्हारी फैमिली ऐसी ही रहो, तुम्हें पता है मैं हमेशा से सोचता था मेरी भी एक फैमिली हो, पर तुम्हारी फैमिली बहुत प्यारी है, बोलते वांग जी थोड़ा सा बोलते ना साइलेंट हो जाता, बट कोई उसको मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं था, चलो तुम फ्रेशन अप हो, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार करता, बोल के ना हो जाता, एंड जाके फ्रेशन अप होता, तो वेइंग थोड़ा सा हैप्पी होता, हाँ वांग जी उसका ख्याल रखा है, उसके पास के बारे में जाने बाद भी वो उससे इतना मतलब उसको पसंद करता, ये चीज़ जान के वेइंग ना बहुत खुश होता। एंड वो जब वांग जी नीचे उतरता ना, तो शेम होता क्या होता नहीं, वो हमें शाम में निकलना है, क्या तुम रेडी होता नहीं, ऑफकोर्स मैंने टिकट वो हमारे पैलेट को बता दिया, होता नहीं ओके ठीक है, बल्कि लोग ऐसी बात करते हैं, मैडम यू फेमिया भी आते तो उन लोगों को भी बताते वांग जी आज शाम में जा रहा है, एंड उसकी कुछ बिजनेस इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो ख़त्म करके जल्दी आएगा, तो वो सब एग्री हो जाते क्योंकि पता है बिजनेस कितना बड़ा है वांग जी का हमारे, तो वेइंग को भी कल से ऑफिस को जाना है, तो ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, वेइंग आता है, तो वेइंग थोड़ा सा हैप्पी रहता, तो शीजे देख के क्या बात है वेइंग, बोलते गुड मॉर्निंग आशिया, गुड मॉर्निंग शीजे, आप क्या कर रहे, कुछ नहीं बस मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, एंड चलो तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, एंड तुम्हें पता है कल वांग जी आज शाम में वांग जी जा रहा था नहीं, मिस्टर लान जा रहे, बोलते नहीं हाँ मुझे पता है, उन्होंने कहा आके, उतरे ओ माय गॉड उन्होंने कहा, इसका मतलब कुछ तो फिशी होता नहीं, आप भी ना शीजिए के लोग स्माइल करते हैं, एंड वो लोग आके ऐसे बैठते ना, तो वेइंग ना ऐसे नॉर्मल खाते रहता, वांग जी ना उसके टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ता है, एंड वेइंग क्या वेइंग सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, बोलते हैं ओके धीरे से खाओ बेटे, क्या हुआ, बोलते नहीं कुछ नहीं, हल्के लोग खाते नहीं, तो मैं आज शाम में जा रहा हूँ, एंड मैं जैसा बिजनेस की मेरी मीटिंग ख़त्म होती मैं अगले ही दिन फिर आ जाऊँगा, तो जब तक मेरे प्यारे से ओमेगा का ख्याल रखना, आप लोग सब बोलते नहीं हाँ ऑफकोर्स, आज तक हम लोग रखे ही नहीं और अब रखेंगे, है ना मिस्टर लाल, मतलब नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बट मैं छोड़ के तो जाना नहीं चाहता, बट मैं क्या करूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड गगा ये अगर जब मीटिंग हैंडल करते थे तो मुझे इन्फॉर्म नहीं करते थे, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ता, कोई बात नहीं आप जाना एंड अच्छे से आना, बल्कि लोग ऐसी बात करते हैं, एंड वेइंग थोड़ा सैड होता, बट कोई ना उसका काम है, वो जानता है काम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वांग जी की कंपनी छोटी मोटी नहीं इतनी बड़ी है, एंड उसके वर्कर कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड ये ऐसे करते हैं, एंड हम यहाँ से ना शाम का वक्त देखते हैं, ये लोग पूरे उसको सी ऑफ करने तो कोई नहीं जाते, बट वेइंग जाता, एंड बोलते ना जैन चैन भी इसके साथ जाता, तो एयरपोर्ट पे वो जाने से पहले तो वेइंग मेरा इंतज़ार करना, एंड मैं आऊँगा अपना ख्याल रखना, एंड वहाँ से जैन चैन बोलते नहीं प्लीज़ आप वेइंग का ख्याल रखना मेरे लिए, मैं जल्द कोशिश करूँगा आने की, एंड वेइंग मैं तुम्हें टाइम पे टाइम कॉल करूँगा, तुम अपना खाना स्किप नहीं करना, बोलते नहीं हाँ बाबा मुझे पता है, और वेइंग पता नहीं क्या बोलता, वो लोग ना ज़रा हट जाते हैं, शौशी जैन शेंग भी बोलते हैं वेइंग अपना ख्याल रखना और हमें मिस करना, हम
फिर मिलेंगे बोलते नहीं बोल के वो लोग भी थोड़ा सा आगे आते हैं, इन दोनों को प्राइवेसी देते हैं। एंड वांगजी उसकी तो हाथ बढ़ते, वेंग तुम्हें पता है ना, मैं जब आऊँगा तो मैं तुम्हारा आंसर जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता है। वो आंसर जो भी हो तुम अपने दिल से देना वेंग, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके नहीं। बोलते रही बोल के वो ना एक फोरहेड पे किस करके ओके बाय बोल के अलग चले आते। ऐसे वांग जी मतलब गुस्सू के निकल जाता एंड हमारा वेंग अपने घर के लिए निकल जाता। तो हम ये देखेंगे जब वांग जी लौट के आएगा तो वेंग का आंसर क्या होगा, हाँ या ना। तो आप लोगों को जानना है वेयर इज माई होम का नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डियर जो भी मेरे चैनल पे विजिट करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे स्टोरी को लाइक करना, आपके जो भी थॉट्स है कमेंट्स के जरिए बताना वेयर इज माई होम का ये पार्ट आप लोगों को कैसे लगा। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग एक्साइटेड है तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय।